डेयरडेविल का नया सीजन आ चुका है, पर पिछले सीजन में क्या हुआ आपको याद है? अगर नहीं याद है तो मैं किस लिए हूँ। डेयरडेविल के सीजन 1 और 2 के बाद अब बारी है सीजन 3 के रिकैप की। सीजन 2 के बाद डिफेंडर सीरीज सामने आई, जहां डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट एक साथ आते हैं हैंड के खिलाफ लड़ने, जिसके अंत में मैट मुर्डॉक खुद को सैक्रिफाइस करता है। पर अब एक और डेयरडेविल सामने आ चुका है जो कि इतना डेडली है कि एक पल को हमारा डेयरडेविल भी डर रहा है उसके स्किल से। प्लस ये सीजन भरा हुआ है फिस्ट के मेंटल गेम से। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर रिकैप के नए एपिसोड में, जहां आज मैं आपको कंप्लीट रिकैप देने जा रहा हूं डेयरडेविल के सीजन 3 का, वो भी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफेंडर सीरीज के एंड में गिरती हुई बिल्डिंग के नीचे आते हुए डेयरडेविल को भयंकर चोट तो आती है, पर लकीली वो सीवेज सिस्टम के थ्रू बच जाता है और बाहर निकलता है। उसे नोटिस करता है एक टैक्सी ड्राइवर, जो कि उसे ले जाता है फादर पॉल लैंटम के पास, जो घायल मैट को सौंपते हैं सेंट एग्नेस ऑर्फनेज की सिस्टर मैगी को। ये वही ऑर्फनेज है जहां मैट पला बड़ा है। मैट धीरे धीरे रिकवर करता है, जहां उसका भगवान पर से विश्वास उठ रहा है, और तब वो फैसला लेता है कि वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर लोगों को बचाएगा और वापस अपनी सिविलियन लाइफ में नहीं जाएगा, जिसके लिए फिर वो शुरू करता है अपनी ट्रेनिंग। अपने ओरिजिनल आउटफिट में डेयरडेविल एक किडनैपिंग को रोकता है, पर उसकी बहुत पिटाई हो जाती है और वो मारा भी जाता अगर वहां पुलिस ना आती तो। दूसरी तरफ मैट के दोस्त कैरन, जो कि अब न्यूयॉर्क बुलेटिन की रिपोर्टर है, और फॉगी दोनों ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि उनका दोस्त अब कभी वापस नहीं आएगा। जेल में विल्सन फिस्क को उसके लॉयर बताते हैं कि FBI वेनेसा को ढूंढ रही है, ये मानते हुए कि उसके बुरे कामों में वो भी इन्वॉल्व थी। तब फिस्क FBI से डील करने का फैसला लेता है वेनेसा को बचाने के लिए, जहां वो स्पेशल एजेंट राहुल रे नदीम को बताता है न्यूयॉर्क के क्रिमिनल्स के बारे में। स्पेशल एजेंट नदीम पैसों की तंगी से गुजर रहा था, क्योंकि उसने अपनी सारी सेविंग्स अपनी सिस्टर इन लॉ के कैंसर ट्रीटमेंट में लगा दी थी, जिसकी वजह से FBI उसे प्रमोशन नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ ब्राइबरी का खतरा है। फिस्क से मिली खबर से नदीम एल्बेनियम सिंडिकेट लीडर्स को पकड़ता है, जिसके बाद नदीम अपने सुपीरियर्स को मनाता है कि वो उसे फिस्क से और इन्फो निकलवाने दे, जबकि FBI यहाँ खतरा देख रहा था कि नदीम की खराब फाइनेंशियल हालत उसे ब्राइबरी का टारगेट बना सकती है। फिस्क के FBI के साथ काम करने की खबर फैल चुकी है, जहां जेल में उस पर कोई दूसरा कैदी अटैक कर देता है। नदीम डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और NYPD यानी कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को समझाता है कि उन्हें फिस्क को हाउस अरेस्ट में डालना होगा। सीजन 1 में फिस्क ने NYPD के पुलिस ऑफिसर्स को मरवाया था, इसीलिए NYPD के हेड नहीं मानते, पर नदीम समझाता है कि वो न्यूयॉर्क को साफ कर देगा फिस्क से मिली इन्फो से, जिसके बाद DA यानी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मान जाता है। पर जब नदीम FBI एजेंट्स के साथ फिस्क को उसके सेफ हाउस ले जा रहा था, तभी एल्बेनियंस उसके कॉन्वॉय पर अटैक कर देते हैं। सारे FBI एजेंट्स घायल थे, सिवाय स्पेशल एजेंट बेंजामिन डेक्स पॉइंटडेक्स्टर के, जिसने अपनी जबरदस्त स्किल से सिंगल हैंडेडली सभी एल्बेनियन एजेंट्स को खत्म करके फिस्क को मरने से बचा लिया। दूसरी तरफ मैट उन किडनैपर्स का पता लगाता है जिनसे उनका सामना हुआ था। वो उन्हें ढूंढकर उन्हें पीटता है और पुलिस के हवाले करवा देता है। इस किडनैपिंग के बारे में जब न्यूयॉर्क बुलेटिन कैरन को भेजते हैं, तो उसे पता चलता है मास्क मैन के बारे में। फॉगी अपने परिवार से मिलने जाता है, जहां वो कहता है कि वो अपनी जॉब छोड़कर अपनी फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना चाहता है। कैरन फॉगी को मास्क मैन के बारे में बताती है, पर फॉगी नहीं मानता, ये कहते हुए कि उसका दोस्त जा चुका है। दूसरी तरफ मैट को पता चलता है कि फिस्क जेल से बाहर सेफ हाउस में है। FBI फिस्क को एक होटल के पेंट हाउस स्वीट में रखती है, और इस बात की खबर पब्लिक तक पहुंच जाती है, जहां उस होटल के बाहर प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं और वहां रिपोर्टर्स की भी भीड़ लग जाती है। कैरन को पता चलता है कि ये होटल उसी लड़की के पिता का है जिनकी किडनैपिंग की बात सामने आई थी, और इस होटल को खरीद लिया है उस कंपनी ने जिसका लॉयर फिस्क का ही लॉयर है, डोनोवन। फॉगी फिस्क की खबर सुनकर जाता है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ब्लेक टावर के पास और कहता है कि वो मदद करेगा फिस्क को वापस जेल में डालने में, पर ब्लेक कहता है कि वो FBI के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे अभी DA के पोस्ट के लिए री इलेक्शन में खड़ा होना है। मैट उस होटल की छानबीन करता है जिसमें फिस्क है, तभी उसे फिस्क के दिखने का भ्रम होने लगता है। मैट फिस्क के लॉयर को पकड़ता है, जहां से उसे पता चलता है कि फिस्क ये सब वेनेसा को बचाने के लिए कर रहा है, पर मैट कसम खाता है कि वो किसी भी हाल में नहीं रुकेगा और फिस्क को वापस जेल भेज कर ही रहेगा। जिसके बाद मैट फॉगी के सामने आता है और उसे बताता है कि वो जिंदा है और वो और कैरन दूर रहे फिस्क से। स्पेशल एजेंट
बेंजामिन डेक्स पॉइंटडेक्स्टर के कारनामे के बाद उसका इवैल्यूएशन होता है, ये देखने के लिए कि वो अपने काम के लिए साइकोलॉजिकली फिट है कि नहीं। डेक्स बताता है कि उसे जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो उसे मिल रहा है उसकी गर्लफ्रेंड जूली बार्न्स से। हालांकि बाद में पता चलता है कि वो बस जूली को स्टॉक कर रहा है, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। डेक्स के सुपीरियर डेक्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि उसने अल्बेनियंस को कैसे मारा। डेक्स कहता है कि उसने उनकी जान ली अपने सेल्फ डिफेंस में, जबकि फिस्क ने देखा था कि डेक्स ने आखिरी 2 अल्बेनियंस को सरेंडर के बाद भी मार दिया था। पर जब एफबीआई फिस्क से इस बारे में पूछती है तो फिस्क झूठ बोल देता है कि डेक्स ने ये सेल्फ डिफेंस पे किया है। फॉगी ये जानकर खुश नहीं है कि मैट ने उसे और कैरन को फिस्क से दूर रहने को कहा है। वो कैरन को बताता है कि मैट जिंदा है, जिसके बाद फॉगी की गर्लफ्रेंड मार्सी उसे कहती है कि अगर वो सब सही करना चाहता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट के लिए ब्लेक टावर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। फॉगी के पास न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का सपोर्ट है क्योंकि एनवाईपीडी फिस्क को अपने साथी के हत्यारे की तरह देखती है। दूसरी तरफ कैरन अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है, जहां उसे एक कैदी के बारे में पता चलता है जिसका नाम है फीलिक्स मैनिंग, जो कि उस कंपनी के साथ इन्वॉल्व था जिसने उस होटल को खरीदा जिसमें फिस्क हाउस अरेस्ट में है। मैट फॉगी की आईडी लेकर जाता है जेल में, पर वहां के कैदी और गार्ड्स दोनों अटैक कर देते हैं, जहां अल्बेनियंस उसकी मदद करते हैं और उसे बताते हैं जैस्पर एवंस नाम के कैदी के बारे में कि उसने फिस्क से पैसे खाए थे फिस्क पर ही अटैक करने के लिए, ताकि एफबीआई उसे जेल से बाहर निकलवा दे। तभी मैट जैसे तैसे बाहर निकलता है और टैक्सी लेता है, पर वो टैक्सी का ड्राइवर उसे टैक्सी के साथ पानी में गिरा देता है। जब फिस्क को पता चलता है कि उसकी कोशिश के बाद भी मैट बच गया तो वो एफबीआई को बताता है कि वो एक क्रिमिनल की मदद लेता है जिसका नाम है मैट मुर्डॉक। जबकि दूसरी तरफ कैरन फिस्क के असली क्रिमिनल हेल्पर फीलिक्स मैनिंग से पूछताछ करती है, पर मैनिंग उसे धमकाता है उसे उसकी परिवार की डिटेल्स बताकर, जिसमें उसने कैरन के भाई की डेथ की भी बात करी। बाद में नदीम मैट के बारे में पता लगाने के लिए कैरन से सवाल जवाब करता है। कैरन नदीम को अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताती है, ये कहते हुए कि फिस्क एफबीआई को यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए, जहां उसने वो जगह खरीद ली है जिसमें एफबीआई ने उसे हाउस अरेस्ट में डाला है। नदीम फिर जाता है फॉगी के पास। फॉगी भी नदीम को समझाने की कोशिश करता है कि मैट गलत नहीं है, बल्कि फिस्क कुछ कर रहा है सबकी पीठ पीछे। फिस्क का आदमी मैनिंग फिस्क को डेक्स की फाइल देता है, जहां उसे पता चलता है कि डेक्स एक स्किलफुल इंसान है जिसने बचपन में अपने एम से अपने बेसबॉल कोच को जान से मारा था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे थेरेपी से सिखाया गया कि कैसे लोगों के प्रति हमदर्दी रखनी चाहिए, पर उसने नाटक किया ऐसा दिखाने का ताकि उसकी साइकोपैथिक आदतें सामने ना आ पाए। वो कुछ टाइम सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन के लिए भी काम करता है, जहां उसने कॉलर को खुद की जान लेने के बजाय दूसरे की जान लेने के लिए बढ़ावा दिया। वहीं वो मिला था जूली से, जिसको वो देखता है कि वो उसी होटल में काम कर रही थी जहां उसकी ड्यूटी लगी थी। डेक्स जूली से बात करता है और अचानक ये रिवील कर देता है कि वो उसे बहुत समय से स्टॉक कर रहा है, जिसके बाद जूली वहां से डरकर चली जाती है। फिस्क को डेक्स में पोटेंशियल दिखता है कि वो उसे एक ऐसा विलन बना सकता है जिस पर पब्लिक की नजर रहे और फिर कोई फिस्क पर ध्यान नहीं देगा। दूसरी तरफ कैरन फॉगी से मिलती है, जहां वो उसे बताती है कि उसने फिस्क के आदमी वेजली की जान ली थी बहुत पहले। दूसरी तरफ मैट को पता चल जाता है कि एफबीआई उसके पीछे है। फॉगी कैरन को भरोसा दिलाता है कि उसने वेजली को सेल्फ डिफेंस में मारा था और वो अभी भी अच्छी इंसान है। दूसरी तरफ डेक्स फिस्क के सामने आकर पूछता है कि उसने जूली की नौकरी यहाँ होटल में लगवाई। फिस्क कहता है कि हाँ, और आगे बताता है कि डेक्स की लाइफ जूली के आने से बेहतर नहीं हो जाएगी क्योंकि वो कभी नहीं समझ सकती उसे, जबकि फिस्क उसे समझता है क्योंकि फिस्क ने भी बचपन में अपने पिता की जान ले ली थी। मैट कैरन से मिलने जाता है, जहां वो उसे बताता है कि जेल में फिस्क ने जैस्पर एवंस नाम के आदमी को पैसे खिलाए और अब एवंस फिस्क के खिलाफ बयान देगा। नदीम का एफबीआई में प्रमोशन हो गया, जिसके बाद फॉगी नदीम और कैरन की मीटिंग अरेंज करवाता है न्यूयॉर्क बुलेटिन में, जहां वो इंटरव्यू करने वाली थी जैस्पर एवंस का, ताकि फिस्क का प्लान सामने आ जाए। पर इसके बदले में नदीम को एवंस के बयान को कंसिडर करना होगा और मैट भी खुद सरेंडर कर देगा अपना नाम साफ करने के लिए। जूली को लेकर दुखी डेक्स सुसाइड करने का सोचता है, पर फिस्क उसे रोक लेता है और एक दूसरा रास्ता चुनने को कहता है। तब डेक्स पहुंचता है न्यूयॉर्क बुलेटिन में डेयरडेविल की कॉस्ट्यूम पहनकर और वहां के लोगों की जान लेना शुरू करता है। अचानक फॉगी डेक्स के सामने आता है। डेक्स अपना बटन फॉगी की जान लेने के लिए फेंकता है, पर तभी मैट मास्क में वहां आता है और उस बटन को बीच में पकड़ लेता है। पर डेक्स ने अपने मिड रेंज स्किल से मैट के क्लोज रेंज स्किल पर पकड़ बनाई और मैट को बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके बाद उससे जैस्पर एवंस को जान से मार दिया। वहां एफबीआई आ गई,
जिनके एजेंट्स की पिटाई करते हुए डेक्स वहां से भाग गया, जिससे FBI को लगा कि डेयरडेविल इस पूरी बर्बादी के पीछे है। न्यूयॉर्क बुलेटिन में हुए इंसिडेंट के बाद पब्लिक और मीडिया दोनों डेयरडेविल के खिलाफ हो गए थे। दूसरी तरफ कैरन नदीम को नहीं समझा पा रही थी कि ये जो अटैक था वो एक नकली डेयरडेविल ने किया है और इन सब के पीछे फिस्क का हाथ था। यही चीज जब कैरन अपने बॉस मिचेल एलिसन को समझाने की कोशिश करती है तो वो उसे ऑर्डर देता है कि वो रिवील करे कि असली डेयरडेविल फिर कौन है या फिर वो न्यूयॉर्क बुलेटिन छोड़कर चली जाए। दुखी कैरन अपने पिता पैक्सटन पेज को कॉल करती है, जहां वो कहती है कि वो अपने घर में कुछ समय बिताना चाहती है, पर उसके पिता कहते हैं कि अभी समय सही नहीं है। फॉगी को कुछ मिलता है जिससे उसे समझ आता है कि फिस्क क्या करने जा रहा है। दूसरी तरफ मैट गुस्से में है कि उसने अपने दोस्तों को मुसीबत में डाला और उसे डर है इस फेक डेयरडेविल के स्किल्स का। तब मैट मिलने जाता है उसके कॉस्ट्यूम को बनाने वाले मेल्विन पॉटर से। पॉटर बताता है कि फिस्क ने उससे डेयरडेविल सूट का कॉपी बनवाया और वो ये भी बताता है कि जो बहरूपिया है वो कोई FBI एजेंट है। पर पॉटर फिस्क का ऑर्डर मानते हुए मैट को कैद करने की कोशिश करता है। तभी वहां FBI एजेंट्स आ जाते हैं, पर मैट वहां से निकल जाता है। एवंस के बारे में छानबीन करने पर नदीम को यकीन होने लगता है कि फिस्क उसे मैनिपुलेट कर रहा है, पर उसके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। नदीम अपने घर आता है जहां मैट अपने पुराने डेयरडेविल आउटफिट में उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि फेक डेयरडेविल कोई FBI एजेंट है। नदीम समझ जाता है कि डेक्स ही नकली डेयरडेविल है। दूसरी तरफ डेक्स जूली के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। वो जूली को भरोसा दिलाता है कि उसे उसकी जरूरत है क्योंकि उसने अपनी थेरेपिस्ट को खो दिया था, जिसके पुराने टेप सुनकर वो खुद को शांत रख रहा था। जूली जैसे तैसे मान जाती है उससे बात करने के लिए, पर फिस्क जूली को मरवा देता है। बाद में जब डेक्स जूली को मैसेज करता है तो कोई और जूली के फोन से रिप्लाई करता है कि वो उससे कभी नहीं मिलना चाहती। डेक्स को लगता है कि जूली ने उसे खुद से दूर कर दिया। उसकी मेंटल हेल्थ खराब होना कंटिन्यू होती है। दूसरी तरफ मैट और नदीम डेक्स के अपार्टमेंट में घुसते हैं, पर उन्हें वहां कोई प्रूफ नहीं मिलता, पर उन्हें कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती है जिससे उन्हें समझ आता है उसकी साइकोपैथिक हरकतों के बारे में। डेक्स अपने घर आता है और उन पर अटैक कर देता है, जिसमें नदीम घायल हो जाता है, पर वो मैट के साथ भागने में कामयाब होता है। दूसरी तरफ फॉगी को समझ आता है कि वो प्रूव कर सकता है कि फिस्क एक क्रिमिनल की तरह काम कर रहा है और वो उसे जेल भेज सकता है। वो फैसला करता है कि वो इन पॉइंट्स को उठाएगा अपने DA की पोस्ट की डिबेट में, जहां कैरन इसके बारे में लिखेगी, पर कैरन इस बारे में जानते ही पहुंच जाती है फिस्क का सामना करने, जहां वो रिवील करती है कि उसे पता है कि फिस्क ने अपने पिता की जान ली है और वो ये भी बता देती है कि उसने ही वेजली को मारा है। पर इस पूरी बातचीत में वो ये भी कंफर्म कर देती है कि मैट मुर्डॉक ही डेयरडेविल है। फिस्क गुस्से में आग बबूला हो जाता है, पर तभी फॉगी वहां आ जाता है और FBI एजेंट्स की मदद से कैरन वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ मैट चर्च में सिस्टर मैगी को प्रे करते हुए सुनता है, जहां उसे पता चलता है कि वो उसकी माँ है। मैट इस फैक्ट को लेकर स्ट्रगल कर रहा था कि मैगी उसकी माँ है, और वो इस बात से भी स्ट्रगल कर रहा था कि फादर लैंटम ने भी इस बात को उससे छुपाए रखा। मैट एक अबैंडन किए हुए बॉक्सिंग क्लब में जाता है जहां उसके पिता बैटलिन जैक मर्डॉक फाइट किया करते थे। दूसरी तरफ फिस्क का फिक्सर मैनिंग फॉगी के परिवार को धमकाता है कि वो पब्लिकली माफी मांगे फिस्क के खिलाफ डिबेट में बातें बोलने के लिए। दूसरी तरफ कैरन भी फिस्क से बचकर भाग रही थी, जहां सिस्टर मैगी उसकी मदद करती है छुपने में। नदीम अपने सुपीरियर्स स्पेशल एजेंट इंचार्ज टैमी हैटली और सुपरवाइजरी स्पेशल एजेंट विन, जो कि FBI में ऑफिस ऑफ प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी में काम करता है, उन्हें बताता है कि विल्सन फिस्क FBI को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है और उसने एक FBI एजेंट बेंजामिन डेक्स पॉइंटडेक्स्टर को भी करप्ट कर दिया है। तभी हैटली नदीम की गन से विन को गोली मार देती है और ऑडियो रिकॉर्डिंग में इसका इल्जाम डाल देती है नदीम पर, ये क्लियर करते हुए कि हैटली फिस्क के लिए काम करती है। फिर वो नदीम को ब्लैकमेल करती है, जिसके साथ वहां फिस्क का आदमी मैनिंग भी आ जाता है। तब आगे हैटली नदीम को समझाती है कि फिस्क 1 साल से नदीम को मैनिपुलेट कर रहा है, जहां उसकी सिस्टर इन लॉ का हेल्थ कवरेज भी उसी ने कैंसिल करवाया ताकि उसे अपनी सेविंग से पैसे देने पड़े और वो मजबूर हो जाए और फिस्क के जाल में फंस जाए। इसी बीच फिस्क नदीम और डेक्स से न्यूयॉर्क के कुछ गैंग लीडर्स को अरेस्ट करवाता है और उन्हें एक रेस्टोरेंट बुलवाता है, जहां वो उन्हें ऑफर करता है कि वो सभी उसे FBI से प्रोटेक्शन के बदले पैसे दे।
दूसरी तरफ मैट फिस्क के होटल जाता है जहां से उसे पता चलता है कि फिस्क कैरन को मरवाने वाला है क्लिंटन चर्च में। ये एपिसोड शुरू होता है फ्लैशबैक से, जहां कैरन कहती है कि वो कॉलेज बाद में चली जाएगी क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ की डेथ के बाद उसके पिता और उसके भाई मिलकर फैमिली डाइनर नहीं चला पाएंगे। वो अपने छोटे शहर की लाइफ से बोर हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड टॉड के साथ मिलकर ड्रग्स लेने और ड्रग्स बेचने लगती है। एक दिन कैरन का भाई केविन उसे बताता है कि उसने कैरन का नाम कॉलेज में लिखवा दिया है। कैरन के पिता पैक्सटन इस बात को सेलिब्रेट करते हैं फैमिली डिनर के साथ, पर डिनर के बीच फैमिली डाइनर को चलाने को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाती है और कैरन वहां से चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड टॉड के साथ। वो लोग दूर कहीं जाकर नशा करते हैं, पर जब वो वापस आते हैं टॉड के ट्रैवल ट्रेलर पर तो वो देखते हैं कि कैरन का भाई केविन उस ट्रेलर को जला रहा है। टॉड केविन पर हमला कर देता है। तभी कैरन टॉड को रोकने के लिए उसके कंधे पर उसकी बंदूक से गोली मार देती है, जिसके बाद वो अपने भाई को लेकर वहां से तुरंत निकलती है, जहां उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और केविन मर जाता है। लोकल पुलिस कैरन की फैमिली को जानती थी। वो कैरन के इन्वॉल्वमेंट को छुपा देते हैं और कैरन के पिता पैक्सटन उसे वहां से चले जाने को कहते हैं। प्रेजेंट में कैरन क्लिंटन चर्च में एक सर्विस अटेंड कर रही थी कि तभी डेक्स डेयरडेविल आउटफिट में वहां आता है और फादर लैंटम को जान से मार देता है, जिसके बाद वो कैरन को मारने जाता है। कैरन को बचाने और फिस्क का सामना करने के बीच मैट दौड़ता है चर्च की तरफ, जहां उसका सामना होता है डेक्स से। डेक्स मैट की हालत खराब कर देता है, पर तभी कैरन डेक्स को ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। डेक्स चर्च से बाहर निकलकर नदीम के पास जाता है और उसको चर्च क्राइम सीन का कंट्रोल लेने को कहता है, जहां FBI आती है मैट और कैरन को ढूंढने। वो दोनों छुपे होते हैं मैगी की मदद से। दूसरी तरफ जस्टिस डिपार्टमेंट विल्सन फिस्क पर लगे सारे चार्जेस को ड्रॉप कर देता है, जहां वो पब्लिक में आकर अपनी फ्रीडम अनाउंस करता है और कहता है कि पब्लिक को मैनिपुलेट किया गया है और मैंने सिस्टम के खिलाफ जाकर अपने शहर को बेहतर बनाने की कोशिश की और सारी बुराइयों का असली जिम्मेदार डेयरडेविल है, जिसका असली रंग सामने आ रहा है। वेनेसा अब न्यूयॉर्क वापस आ रही है, जिसके लिए फिस्क अपनी पेंटिंग वापस हासिल करने जाता है। ये पेंटिंग अब एस्थर फेल्ब के पास थी, एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर जिसकी फैमिली इस पेंटिंग की ओरिजिनल ओनर थी। एस्थर फिस्क से कहती है कि उसके जैसे लोगों की वजह से ही उसने बुराई झेली है। फिस्क समझता है कि एस्थर ने ऑलरेडी बहुत कुछ झेला है। वो बिना पेंटिंग लिए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फॉगी खुद को मना रहा था फिस्क से माफी मांगने वाली स्टेटमेंट के लिए। तभी उसे चर्च से मैट का कॉल आता है। फॉगी तुरंत वहां पहुंचता है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और कैरन को उन्हें सौंप देता है। ये सब नदीम होने देता है, जिससे FBI डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और मैट वहां से भाग जाता है। मैट, फॉगी और कैरन अपना अगला मूव प्लान कर रहे हैं फिस्क के खिलाफ और वो जानते हैं कि उन्हें मदद की जरूरत है। आगे नदीम और उसके परिवार पर फिस्क के लॉयल FBI एजेंट्स अटैक कर देते हैं। मैट तुरंत वहां आकर उन सभी एजेंट्स को ढेर कर देता है, पर जब नदीम को उस पर भरोसा नहीं होता तो मैट उसे अपना चेहरा दिखाता है। फिस्क वापस मिलता है वेनेसा से, जो कि उसे मनाती है कि उसे उसकी लाइफ के क्रिमिनल साइड का भी पार्ट बनने दे। दूसरी तरफ बिना फिस्क से पूछे डेक्स उस हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर एस्थर फेल्ब को मारकर वो पेंटिंग ले आता है, जहां वेनेसा नोटिस करती है कि फ्रेम पर खून लगा हुआ है। फॉगी अपना प्लान बताता है मैट को कि वो लोग नदीम को अपना क्लाइंट बनाकर DA ब्लेक टावर के साथ कोर्ट में टेस्टिफाई करवाएंगे कि फिस्क क्या कर रहा है। मैट इसके लिए मान जाता है। फॉगी DA को मनाने के लिए DA के इलेक्शन से हटने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो नदीम और उसकी फैमिली को एक सेफ जगह ले जाते हैं। मैट नदीम को लेकर जाता है कोर्ट में, जहां रास्ते में उसे कुछ गुंडे रोकते हैं, पर वो नहीं रुकता। नदीम कोर्ट में गवाही देता है ज्यूरी के सामने। बाहर कैरन न्यूयॉर्क बुलेटिन के साथ मिलकर बताती है कि कैसे फिस्क सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा था। सुनवाई अच्छे से होती है, पर मैट को सुनाई देता है कि फिस्क ने ज्यूरी को अपनी तरफ कर लिया है और नदीम की गवाही बेकार हो गई। नदीम मान चुका था कि फिस्क को रोका नहीं जा सकता। वो वापस अपने घर जाता है और अपनी फैमिली के लिए अपनी बातें फोन में रिकॉर्ड करता है। फिस्क फैसला लेता है कि अभी के लिए नदीम को छोड़ देते हैं, पर वेनेसा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वो दोनों डेक्स को भेजते हैं नदीम को मारने। जब डेक्स नदीम के सामने आता है तो नदीम डेक्स को बताता है कि एक बार फिस्क का काम हो गया तो वो उसे भी फेंक देगा। डेक्स उसकी बात नहीं सुनता और उसे मार देता है। फॉगी का प्लान फेल हो चुका है। मैट अब गुस्से में है और वो निकल चुका है फिस्क की जान लेने। मैट पहले फिस्क के आदमी मैनिंग को पकड़ता है, जहां से उसे पता चलता है कि फिस्क शादी कर रहा है वेनेसा से। मैट मैनिंग को और धमकाता है, जिससे पता चलता है कि वेनेसा ने नदीम को मरवाने का ऑर्डर दिया है, जबकि जूली को मरवाने का ऑर्डर दिया था
फिस्क ने नदीम की वाइफ सीमा FBI ऑफिस आती है और वहां फॉगी को भी बुलाती है, जहां वो फॉगी को चुपके से नदीम की आखिरी वीडियो दे देती है, जिसमें नदीम बताता है कि फिस्क क्या कर रहा है और कौन कौन से FBI एजेंट्स इन्वॉल्व हैं। मैट डेक्स को मैनिंग के फोन से कॉल करता है और उसे सच्चाई बताता है कि फिस्क ने जूली को मरवाया ताकि वो उसे यूज कर सके। डेक्स इसकी छानबीन करता है और उसे जूली की बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ फिस्क की शादी होती है वेनेसा से, पर ये इवेंट रुक जाता है जब सभी के फोन में नदीम की वीडियो आती है जिसे कैरन ने सोशल मीडिया पर फैला दिया था। जिसके ठीक बाद वहां आता है डेक्स डेयरडेविल कॉस्ट्यूम में और वो आते ही फिस्क और वेनेसा पर अटैक कर देता है, पर तभी मैट उसके अटैक को रोकता है। तब फिस्क, मैट और डेक्स के बीच लड़ाई शुरू होती है, जिसमें डेक्स फिस्क पर कुछ बड़े अटैक करता है, लेकिन तभी फिस्क डेक्स को पकड़ के उसकी कमर तोड़ देता है। तब मैट और फिस्क भिड़ते हैं, जहां मैट फिस्क की बुरी तरह पिटाई कर देता है। हालांकि वो अपने आप को रोकता है और फिस्क को धमकाता है कि वो अब जेल जाएगा और अगर उसने कभी भी उसके दोस्तों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो उसकी वाइफ को जेल पहुंचवा देगा, जिसने नदीम को मरवाने का ऑर्डर दिया था। फिस्क इसके लिए मान जाता है और पुलिस फिस्क को जेल ले जाती है। अगले दिन चर्च में फादर लैंटम का फ्यूनरल है, जिसके बाद फॉगी मैट और कैरन को सजेस्ट करता है कि वो लोग फिर से साथ मिलकर काम करें। सीजन एंड होता है डेक्स के रीढ़ की हड्डी के लिए एक्सपेरिमेंटल सर्जरी से, जिसमें उसकी आंखें खुलती है। आपको ये रिकैप वीडियो वर्थ इट लगी तो एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें सुपर चैट या चैनल मेंबर बनकर। आप मेंबर बन सकते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन को क्लिक करके, जहां सुपर प्राइम मेंबर्स के लिए चैनल पर ऑसम कॉमिक सीरीज अवेलेबल है। तो दोस्तों ये था रिकैप डेयरडेविल के सीजन 3 का। बचा दिए ना आपके कई घंटे, वो भी ऑसम डिटेल्स के साथ। अब आप आराम से डेयरडेविल बॉर्न अगेन को पूरे मजे के साथ एंजॉय करें। ये रिकैप सीरीज लाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर इसका एंड रिजल्ट है कि अब आप नए सीजन को और बेहतर एंजॉय कर पाओगे। अब आप बताओ कि नए सीजन को लेकर आपका क्या कहना है? क्या चल रहा है फिस्क के दिमाग में? मैट मुर्डॉक नए विलन का सामना कैसे करेगा और कौन सी लाइन क्रॉस हो चुकी है? कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बोलिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।